नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने बहुत अच्छी पुल बैक रैली दी है। निफ्टी लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप 250 दोनों ही इंडाइसेस अपने बॉटम से 10-10% रैली कर चुके हैं। ये अच्छा समय है लास्ट फेज में डिप बाय करने का। हमारी समझ से अगर और कोई सरप्राइजेज नहीं आते हैं तो मार्केट यहाँ से धीरे धीरे रिकवर करते रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लॉन्ग टर्म के नज़रिए से कुछ स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल्स को स्टडी करेंगे जो अभी फिलहाल काफ़ी करेक्ट हुए हैं, पर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखें तो ये शॉर्ट टर्म की अनसर्टेनिटी को पार करके काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। पर एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से इन पर बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पर्पज़ आपको ना यहाँ पर एक फ्रेमवर्क देना है ताकि आप खुद जाके इन बिजनेसेस को स्टडी कर पाओ। और ऐसे भी हो सकता है कि हम इनमें से कुछ बिजनेसेस में इन्वेस्टेड हों, उसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिजनेस जो हम कवर करेंगे वो है टाटा ग्रुप का IHCL या इंडियन होटल्स कंपनी। IHCL पिछले साल जनवरी में अपना ऑल टाइम हाई टच किया था और तब से ये अंडर परफॉर्म ही करता आया है। अभी ये अपने हाई से 25% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। आप ईवी टू एबिटा वाइज भी देखोगे तो भी ये कम वैल्यूएशन पर है। ये 3 साल पुराने मई 2023 के ईवी टू एबिटा वैल्यूएशन पर आ गया है। होता क्या है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के दौरान सबसे पहले आपके हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स अफेक्ट होते हैं और FY26 तो पूरा ही डल ईयर रहा है हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस के लिए। क्वार्टर 1 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, फिर सेक्टर रिकवर कर रहा था तो अर्ली दिसंबर में इंडिगो के मास स्केल फ्लाइट कैंसिलेशंस हो गए और अभी फरवरी खत्म होते होते जंग छिड़ गई। प्लस होटल्स ना आपके लेवरेज्ड और एसेट हैवी बिजनेसेस होते हैं, तो यहाँ पर आपका डबल हिट पड़ता है। एक तो रेवेन्यू लॉस होता है, वो होता है, साथ के साथ क्योंकि खर्चे आपके वही रहेंगे चाहे 50 रूम्स बुकड हों या 100, इसलिए प्रॉफिट पर लेवरेज की वजह से और इम्पैक्ट पड़ता है। एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना है कि ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये इस सेक्टर में शॉर्ट टर्म है। हॉस्पिटैलिटी, होटल सेक्टर और IHCL या ताज एज अ ब्रांड ये आपके रहेंगे ही रहेंगे। मिड और लार्ज कैप स्पेस में IHCL आप देखोगे बेस्ट बेट है। और आपको तो पता ही है कि ताज कितनी ज़्यादा पावरफुल ब्रांड है। अभी ये ब्रांड इतने अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है। एक और बात कि ऐसा नहीं है कि आप IHCL में अभी सिर्फ बॉटम फिशिंग कर रहे हो, माने कि करेक्ट हो गया है सिर्फ इस वजह से ये बिजनेस अच्छा है। मीडियम टर्म के नजरिए से भी IHCL में कई सारे ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं। इनके पास अभी 32,300 रूम्स या कीज की कैपेसिटी है, जिसे डबल करने के लिए ये 30,200 रूम्स की कैपेसिटी और ला रहे हैं। जैसे ताज की मुंबई बैंड स्टैंड में ही एक काफ़ी बड़ी प्रीमियम प्रॉपर्टी आ रही है, उसके लिए कंपनी काफ़ी बड़ा केपेक्स कर रही है। इसके अलावा इन्होंने ब्रिज और आत्मंथन चेन्स का एक्विजिशन किया है। तो मोटा मातम ये नियर टर्म में डबल डिजिट यानी कि 12 से 15% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ कर सकता है ये बिजनेस। और 12 से 15% की जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये आपकी होटल सेक्टर में बहुत अच्छी होती है, बिकॉज होटल्स को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलती है। ऐसे में प्रॉफिट ग्रोथ आपकी आराम से 20 से 25% बन सकती है। बाकी होटल एज अ सेक्टर भी एक आपका अच्छे फेज से काफ़ी अभी गुजर रहा है। प्राइम हॉस्पिटैलिटी मार्केट्स जो हैं आपके, वहाँ पर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, इसलिए काफ़ी अच्छी रेवपार ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। रेवपार ग्रोथ मतलब होटल्स हर साल जैसे अपना रूम रेट ही आराम से 10% प्लस के रेट से बढ़ाए चले जा रहे हैं। जैसे ये आप इधर भी देखोगे इनकी Q3 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कि इन्होंने Q3 में ही अपना रेवपार 8 से 10% की रेंज में बढ़ाया है। ऐसे में 10% की रेवपार ग्रोथ, 5% टाइप कैपेसिटी एडिशन, IHCL बढ़िया 15% टाइप ग्रोथ बिजनेस बनता है। बाकी ताज बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, पर सेक्टर बस बैक टू बैक प्रॉब्लम से सफर किया है। आपको लेकिन बिजनेस का लॉन्ग टर्म स्कोप देखना है और अगले 2-3 सालों तक सेक्टर में भी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं जिनका इन्हें फायदा मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला डिस्काउंटेड बिजनेस जो हम कवर करेंगे वो है एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स। गैस शॉर्टेज के चलते ग्लास मैन्युफैक्चरर्स के ऑपरेशंस अफेक्ट हुए हैं, जो डायरेक्टली अल्कोहल कंपनीज के लिए बॉटल्स की अवेलेबिलिटी पर असर डालेगा। यहाँ पर भी लेकिन वही लॉजिक है कि ये प्रॉब्लम्स शॉर्ट टर्म हैं, जिनके चलते आपको एक क्वालिटी मोटेड बिजनेस अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है।
बिकॉज़ अल्कोहल सेक्टर में ना आप ऐसे देखो हर स्टेज पर लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर रिटेलिंग तक। तो नए प्लेयर्स का एंटर करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। इसलिए आपको अल्कोहल स्टॉक्स हमेशा आप देखोगे एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पर ही मिलेंगे। पर ग्लास बॉटल्स शॉर्टेज के चलते अभी एबीडी अपने पीक से 20% करेक्ट हुआ है। इसे हम अपनी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। और अपने चैनल पर भी प्रीमियमाइजेशन थीम में हमने एबीडी को 2 से 3 बार कवर किया है। तो अभी ये थोड़ा रिकवर हुआ है। पहले तो ऑलमोस्ट 40% के डिस्काउंट पर था। और यहाँ पर है क्या कि ऑल्दो या तो ग्लास बॉटल्स का रेट बढ़ जाएगा या शॉर्टेज रहेगी, पर एबीडी आपका प्रीमियमाइजेशन प्ले है। तो इनके मार्जिन्स पर अगर ग्लास का रेट बढ़ता भी है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसे हम आगे समझेंगे। तो ओवरऑल आप देखोगे एबीडी की ऑफिसर्स चॉइस और स्टर्लिंग रिजर्व ये 2 मशहूर ब्रांड्स हैं, विस्की ब्रांड्स हैं। इसके अलावा इन्होंने 2 साल पहले आइकॉनिक विस्की लॉन्च करी थी, जो काफ़ी हिट हुई थी और इनके लिए अच्छी ग्रोथ लाई है। एलाइड ने किया क्या है कि अपने सुपर प्रीमियम से लेके लग्जरी पोर्टफोलियो में कई सारे प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने रशियन स्टैंडर्ड वोडका, ज़ोया जिन, वुडबर्न्स विस्की जैसे कई नए लॉन्चेस किए हैं, जो भी अच्छा कर रहे हैं। और एलाइड में इनका ये जो प्रीमियम अल्कोहल्स का पोर्टफोलियो है, यही मेन ट्रिगर है हमारे लिए, बिकॉज़ महँगी अल्कोहल्स में 40% तक की एबिटा मार्जिन आपकी रहती है। एबीडी अपनी ईएनए, मॉल्ट और पेट बॉटल्स की भी कैपेसिटी ला रहा है, जिसके लिए ये 525 करोड़ रुपए का केपेक्स कर रहे हैं। ये कैपेसिटी आने से भी इनके आगे चलकर मार्जिन्स बढ़ेंगे। और अभी एलाइड की एबिटा मार्जिन यहाँ पर आप देखोगे 13% के आसपास है और इनका टारगेट है कि ये इसे बढ़ाकर FY 28 तक 17% से ऊपर कर ले जाएंगे। ये जो 4% का मार्जिन इंप्रूवमेंट है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी बूस्ट देगा। यहाँ 2% के आसपास कंट्रीब्यूशन आपको याद होगा कि इंग्लैंड के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, उसका भी मिलेगा। उससे हुआ क्या है कि भारत में स्कॉच विस्की आपकी सस्ती हो जाएगी। ये स्कॉच विस्की महंगी अल्कोहल्स में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती है। अभी इनका आरओसीई 17% के आसपास है और इनका टारगेट है कि ये यहाँ से इसे 23 से 25% कर ले जाएंगे। तो मोटा माटम अगर हम एबीडी में 15% सेल्स ग्रोथ भी लेकर चलें और साथ में 4 से 5% मार्जिन एक्सपेंशन, तो हमें इनकी बॉटम लाइन या नेट प्रॉफिट में आराम से 30% से ज़्यादा की सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो एबीडी भी एक अच्छा प्रीमियम मोटेड बेट है, जिसे आप खुद से एक बारी देख सकते हो इस करेक्शन में। पर देखिए, आईएचसीएल हो गया या एबीडी, ये तो बस 1-2 इंटरेस्टिंग बिज़नेसेस हैं जो वैल्यू ज़ोन में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो आपको तो ऐसे कई सारे अलग-अलग सेक्टर्स से अलग-अलग सॉलिड बिज़नेस मॉडल्स को ट्रैक करना पड़ेगा। आप किसी भी अरे-गरे स्टॉक से उम्मीद नहीं रख सकते हो। पर देखिए, एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि इतने सारा समय देकर इतने सारे स्टॉक्स में से अच्छे बिज़नेसेस को छाँट कर उनको इतना इन डेप्थ स्टडी कर पाए। इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 100 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेस मॉडल्स को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम समय-समय पर अलग-अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री होती हैं। जैसे पिछले संडे ही हमने डिस्काउंटेड स्टॉक्स पर एक वेबिनार किया था, जिसमें ये जो सारे बिज़नेसेस हैं, ये हमने उसमें डिस्कस किए थे और वो वेबिनार कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री था। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। तीसरा और आखिरी बिजनेस जिसे आप इस करेक्शन में एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो है नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट। मार्केट करेक्शन में ना होता क्या है कि जो आपके कैपिटल मार्केट थीम से जो भी रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं, उनकी भी खूब पिटाई होती है। एट द सेम टाइम ये करेक्शंस यहाँ पर डिप बाय करने की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। नोवामा स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से जुड़ी कई अलग-अलग तरह की सेवाएं देता है। ये मेनली करोड़पतियों और अरबपतियों को इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सेवाएं देते हैं। इसके अलावा ये कंपनियों के लिए आईपीओज लाने का भी काम करते हैं और उन्हें फंडिंग उठाने में भी मदद करते हैं। यहाँ से मार्केट अगर रिकवर करता है, तो इनका ये फंड रेजिंग का सेगमेंट है, या जो भी इसको सेगमेंट आप बोल दो, तो ये सेगमेंट आपका आगे फोकस में रहेगा।
इसके अलावा एसेट सर्विसेज सेगमेंट एक है इनका, जिनके ज़रिए ये एफआईआईज़ या डीआईआईज़ का पैसा सेफली स्टोर करके रखते हैं। तो अभी तो हम देख रहे थे कि 1-2 दिन पहले ही आईसीआईसीआई एएमसी का रिज़ल्ट आया है और उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था, पर उनकी इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन में हमको काफ़ी 2 इंटरेस्टिंग पेजेज़ मिले, हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। आप इस स्क्रीनशॉट में देखोगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एवरेज एयूएम है, पिछले साल से 21% ग्रो किया है और क्लोजिंग एयूएम में 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि आप देखो मार्केट ही पिछले 1 साल में आपका नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। साथ के साथ आप देखोगे पीएमएस और एआईएफ्स का भी एयूएम बढ़ा है। उनके एयूएम्स में 25% प्लस और 45% प्लस ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये बहुत सरप्राइजिंग है, बिकॉज़ पिछले करेक्शंस में ना लोग मार्केट से पैसे निकाल लेते थे डर के, पर हमारा नया इंडिया डिप बाय कर रहा है। तो ये देख के हमको उम्मीद है कि जो आपके बाकी एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट बिज़नेसेस हैं, उनके भी अच्छे रिजल्ट्स आएँगे या उनका आउटलुक जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग रहेगा। और यहाँ से बॉटम आउट होने के बाद अब ये सेगमेंट भी रिकवर करता है और मार्केट के साथ मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपका अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस वैसे भी भारत में एक ग्रोइंग मार्केट है, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। जैसे इधर आप देखोगे इस स्क्रीनशॉट में कि पिछले 5 सालों में ही एफआईआईज़ का पैसा लगभग 24% सीएजीआर के रेट से ग्रो किया है। ऐसे ही हेज फंड्स और पीएमएस के एसेट्स अंडर कस्टडी 50% सीएजीआर से ग्रो किए हैं। इसके अलावा भारत में करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिस वजह से वेल्थ मैनेजमेंट मार्केट आपका पूरा अगले 5 सालों में ही 3 गुना हो जाएगा। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट मतलब कि स्टॉक मार्केट के अलावा जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनका मार्केट अगले 10 सालों में 5 गुना हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा सेक्टर है और इसमें आप नोवामा को एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी ये स्टॉक आप देखोगे 24-25 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। और आप चाहो तो देखिए कैपिटल मार्केट थीम में और भी जो बिजनेसेस हैं कई सारे हैं, उनमें भी देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज। पर पर्सनली हमें वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में एक वो वैल्यूएशन गैप दिखता है और बाकी सब आपके पहले से ही प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड करते हैं, तो वहाँ ना आपकी अपसाइड जो है वो थोड़ी लिमिटेड है। बाकी के 4 बिजनेसेस पर हमने आपके लिए अलग से इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हुई हैं। हम आपके लिए उन वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से उन्हें देख लीजिएगा। वो चारों के चारों भी काफ़ी स्पेशल यूनिक मॉडल्स हैं और उनका भी अपनी-अपनी स्पेस में अच्छा मूड है या उनके पास सर्टेन एडवांटेजेस हैं और अभी वो भी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो आप उन चारों वीडियोस को भी देख लीजिएगा। लास्टली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। यूट्यूब वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपका सपोर्ट रहेगा तो हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे हाई क्वालिटी रिसर्च वीडियोस लाते रहेंगे। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको टाइमली इन वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।